हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। देखते हैं क्या है फर्स्ट वन। फर्स्ट है बेटे, विच सोल्यूशन इज यूज्ड टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। आपको एक क्वेश्चन चाहे तो वो कार्बोहाइड्रेट भी दे सकता है क्वेश्चन में और आपको स्टार्च भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही एक टाइप है। तो दोनों ही वर्ड्स आपको देख लेने हैं कि कार्बोहाइड्रेट भी आ सकता है क्वेश्चन में और उसकी जगह पे स्टार्च भी पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या है भाई इसका? आंसर आपको पता है कि जो स्टार्च टेस्ट भी इसको बोल देते हैं, ठीक है। ये स्टार्च टेस्ट है, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ स्टार्च को चेक करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो स्टार्च टेस्ट है। और वहाँ पे कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं? आपको पता है कि वहाँ पे यूज़ किया जाता है भाई आयोडीन सोल्यूशन, ठीक है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्च गिव डैश कलर विद आयोडीन सोल्यूशन। अब यहाँ पे आ गया कि जब स्टार्च को टेस्ट किया जाता है किसके साथ? आयोडीन सोल्यूशन के साथ, तो कौन सा कलर स्टार्च हमें देगा? तो आपको पता है कि जब स्टार्च के अंदर आयोडीन सोल्यूशन डाला जाता है तो वो हमें देता है ब्लू ब्लैक कलर। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि वो मटेरियल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड कौन से हैं हमने देखने हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं ये हमारे पास क्या है बेटा? एनर्जी गिविंग फूड है। फैट जो है ये हमें ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, और फैट जो है ये हमें लेस अमाउंट में चाहिए एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, लेकिन दोनों ही क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं भाई बच्चों। चलें अब देखें। नेक्स्ट है बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। कौन से हैं? प्रोटेक्टिव मीन्स जो हमें प्रोटेक्ट करते होंगे, जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो वो कौन से हैं? वो हैं बेटा वाइटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, ठीक है। जैसे कि विटामिन ए है, ये आई साइट को गुड रखता है। बी जो है ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। ऐसे सी है हमारे गम्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारी बॉडी में। कैल्शियम है, आयोडीन है, ठीक है, आयरन है। ये भी हमें क्या करते हैं? डिफरेंट बीमारियों से क्या करते हैं बेटा? प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर में जो आ रहा है वो है मिनरल्स एंड वाइटामिन्स। नेक्स्ट है, प्रोटीन्स आर कॉल्ड। प्रोटीन्स को क्या बोला जाता है? प्रोटीन्स आपको पता है कि कई बार जो बच्चे जिम वगैरह जाते हैं वो प्रोटीन के शेक्स भी पीना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन जो है ना ये एक बॉडी बिल्डिंग फूड है। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अच्छा, जो आपकी बॉडी को हेल्दी अगर आप बनाना चाहते हो तो प्रोटीन्स को हमने कंज्यूम करना है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलती है? पल्सेस से, ठीक है, एग से, मीट से। तो ये सारे गुड सोर्स हैं हमारे किसके? प्रोटीन के बेटा, ठीक। तो ये भी आपको साथ साथ मैं बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट है, विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। हमारी बॉडी जो है उसकी ग्रोथ में, उसको हेल्दी करने में और हमारे जो न्यू सेल बने, जो हमारे इंजर्ड सेल हैं उनको रिपेयर करने में कौन सा न्यूट्रिएंट हेल्प करेगा? तो आपको पता ही है कि जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये तो हमें एनर्जी देते हैं, ठीक है। विटामिन हमें बीमारियों से बचाते हैं। तो बच गया यहाँ पे, कौन बच गया है यहाँ पे? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स इसका आंसर है भाई। प्रोटीन जो है ग्रोथ एंड रिपेयर में हेल्प करता है बेटा। ये याद करने आपने सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस। जब विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो कौन सी प्रॉब्लम आती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, पूछा जा सकता है आपको टीचर्स के द्वारा। तो इसका आंसर भी यहाँ पे है नाइट ब्लाइंडनेस। आंसर क्या है इसका? नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि इसकी कमी से जो आई साइट है उसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है? दबा के कैरेट खाओ भाई। कैरेट इज़ द गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर विटामिन ए होता है, जैसे मैंगो है। तो इन चीज़ों को आप कंज्यूम करो ताकि आपकी आई साइट जो है बिल्कुल तेज रहे। हॉक आइज की, जैसे जैसे कहते हैं ना बाज की तरह है उसकी आंखें, ऐसी छोटी सी चीज़ को भी वो देख लेता है। तो ऐसी आई साइट होनी चाहिए हमारी, हॉक आई साइट। क्लियर बच्चे? चलो नेक्स्ट। विच विटामिन हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। ये क्वेश्चन ना बहुत ही यहाँ पे समझने वाला क्वेश्चन है बेटे, क्योंकि आपको पता है कि सारे ही विटामिन कहीं ना कहीं पे हमें बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा विटामिन है जो फाइट करता है अगेंस्ट डिजीजेस? तो हमारी बॉडी में जो इन्फेक्शन से फाइट करते हैं वो होते हैं WBC,
जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल। बेटे वाइट ब्लड सेल को हेल्प कौन करता है? वाइट ब्लड सेल के काम को हेल्प करता है विटामिन सी। ये वाइट ब्लड सेल की हेल्प करेगा फाइट करने में अगेंस्ट द डिजीजेस। तो इसका आंसर जो है ये विटामिन सी है। इम्यूनिटी में ये हमारी हेल्प करता है मीन्स, ठीक है बेटे। तो इसका कनेक्शन हमारा इम्यूनिटी से बन जाता है। तो विटामिन सी जो आपकी बुक में भी गिवन है, ये लाइन अगर आपने बुक अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जो विटामिन सी है ये हेल्प करता है बॉडी की फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीज। ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई सारे विटामिन ही तो डिजीजेस से प्रिवेंट करते हैं, लेकिन बेटे जो यहाँ पे आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि मैनी डिजीजेस में कौन सा फाइट करता है, तो विटामिन सी इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज गुड फॉर बोन्स एंड टीथ। हमारे बोन्स के लिए, टीथ के लिए कौन सा विटामिन गुड होता है? तो आपको पता है कि हमारी बोन्स के लिए कौन सा विटामिन गुड है बेटे? विटामिन डी, ठीक है। चलिए अब देखें नेक्स्ट, विच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन राइस। मेनली, वैसे तो राइस में बहुत सारे न्यूट्रिएंट होंगे, मेन न्यूट्रिएंट कौन सा होता है? मेन, यहाँ पे विच न्यूट्रिएंट इज मेनली, यहाँ पे हम लिख सकते थे मेनली प्रेजेंट, सबसे ज़्यादा जब मोर क्वांटिटी में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है राइस में? तो उसका आंसर है बेटे कार्बोहाइड्रेट। राइस जो है ये गुड और रिच सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच विटामिन इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीटिंग। कौन सा विटामिन बहुत जल्दी हीटिंग से डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो आंसर है भाई विटामिन सी। बेटे थोड़ा सा हम खाना ज़्यादा गर्म कर दोगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, जिन मटेरियल्स में, फूड में, फ्रूट्स में विटामिन सी है तो उनको ओवरहीट करना नहीं है हमने। रिकेट्स इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ये जो प्रॉब्लम है रिकेट्स की, ये बोन्स की प्रॉब्लम है बेटा, ये किसकी डेफिशिएंसी से होती है? तो आपको पता है कि बोन्स के लिए विटामिन डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कैल्शियम है ना आपका और विटामिन डी, कैल्शियम जो आपकी बॉडी में है तो विटामिन डी के साथ मिलकर ही वो काम कर पाता है। तो दोनों ही, कैल्शियम भी हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो काम विटामिन डी की प्रेजेंस में ही कर पाता है। तो अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो रिकेट्स की प्रॉब्लम आएगी कि बोन्स यहाँ पे वीक हो जाती हैं, बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं, तो ये वाली प्रॉब्लम आती है इसमें। तो विटामिन डी था बेटे इसका आंसर। नेक्स्ट वन, आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज। आयोडीन की अगर कमी हो जाए, आयोडीन एक मिनरल है हमारे पास, ठीक है, आपकी बॉडी में आयोडीन मिनरल है बच्चे, जो हमें प्रिवेंट करता है ग्वाइटर की प्रॉब्लम से। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो हमें कौन सी प्रॉब्लम आएगी? हमें ग्वाइटर की प्रॉब्लम आएगी। ये गले की बीमारी है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कोई इंसान है, आपने देखा भी कि उसका गला बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है, मीन्स उसके थायराइड ग्लैंड जो उसके अंदर होता है गले में, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है इससे, ठीक है। आयोडीन नमक आपको ज़रूर खाना, कहते हैं ना कि टाटा नमक है भाई, आयोडीन आयोडाइज्ड नमक है। तो आपका जो सॉल्ट होते हैं यूजली जो हम घर में यूज़ करते हैं, सब्जियों में डालते हैं ना नमक, तो उसमें आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर आपकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे और फूड मटेरियल है, जैसे फ़िश खाने से, मीट खाने से भी हमें आयोडीन मिल जाता है, लेकिन एक सिंपल सोर्स है सॉल्ट, आयोडाइज्ड खाओ तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। नेक्स्ट है विच विटामिन सिंथेसिस इन बॉडी विद सनलाइट। कौन सा विटामिन है जो हमें हमारी बॉडी खुद ही बना के देती है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट? तो आपको बिल्कुल पता है, ये कॉमन क्वेश्चन है, विटामिन डी है बेटे। आप कहते हैं ना कि धूप में बैठो विटामिन डी मिलता है, तो ये तो कॉमन है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। तो बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रफेज हेल्प्स इन। रफेज किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेज, द मूवमेंट ऑफ बाउल, प्रोवाइडिंग एनर्जी, द रिपेयर ऑफ सेल। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है ये वाला है, मूवमेंट ऑफ बाउल। क्योंकि बेटे जब हम रफेज खाते हैं तो हमारी जो अंदर पाइप है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो पाइप है, उसकी मूवमेंट में ये बेसिकली हमारी अंतड़ियाँ होती हैं जो अंदर, जिसके अंदर खाना है, हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिसके अंदर खाना हमारा आगे आगे जाता है बेटे, उसकी मूवमेंट में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तभी तो कहते हैं ना कि इसको खाओ, अच्छे से जो फूड है हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, उसकी मूवमेंट में ये क्या करेगा बेटे, हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका ये वाला आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। बेटे स्कर्वी जो है ये गम्स की प्रॉब्लम है। जब स्कर्वी हो जाए तो हमारे जो गम्स होते हैं, जिसके अंदर टीथ हैं, वो उसमें से ब्लड आना शुरू हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा सूज जाते हैं, बहुत पेन भी होती है।
तो ये किसकी कमी से होता है? स्कर्वी जो है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें सिट्रस फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे आंवला है, लेमन है बेटा, ठीक है। तो इन अगर ऑरेंज भी थोड़ा खट्टा होता है, आपको पता ही है, तो ये वाले अगर आप सिट्रस फ्रूट्स खाओगे ना तो आपको विटामिन सी, आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी उसकी नहीं होगी, तो आप इस बीमारी से बच सकते हो। अदरवाइज़ फिर आपको ये ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ऑल डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय। जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं, डेफिशिएंसी डिजीजेस मीन्स जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं हमें, जैसे विटामिन ए नहीं आपकी बॉडी में, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, बी की हो गई, किसी मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है। जो प्रॉब्लम्स किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होती हैं उन्हें डेफिशिएंसी डिजीजेस बोल देते हैं। तो उनको हम कैसे बचा सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो बेटे अगर आप करोगे क्लीनिनेस, तो ये तो इसका कुछ नहीं बन रहा सीन। टेकिंग मेडिसिन्स, वैक्सीनेशन, टेकिंग बैलेंस डाइट, तो इसका आंसर ये वाला है, टेकिंग बैलेंस डाइट। अगर आप अच्छे से बैलेंस डाइट खाओगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट वाली डाइट खाओगे, तो आपको डेफिशिएंसीज होगी ही नहीं। अगर आपको डेफिशिएंसी हो भी गई है, जैसे विटामिन सी की कमी है, डी की कमी है, जो भी कमी है आपके अंदर, बी, ए, तो फिर आप क्या करते हो? वैसे तो मेडिसिन भी खाते हो। अगर आप मेडिसिन नहीं खाना चाहते तो कई बार डॉक्टर आपको लिख देते हैं कि आप कैरेट का जूस लो भाई, ये वाला फ्रूट खाओ, वो वाला फ्रूट खाओ, तो उससे भी क्या हो जाता है, हमारी वो डेफिशिएंसी ठीक हो जाती है, ठीक है। तो जितनी भी डेफिशिएंसी डिजीज़, अगर प्रोटीन की कमी है या कार्बोहाइड्रेट की कमी से कोई प्रॉब्लम आई है, तो अगर आप उन चीज़ों को खाना शुरू कर दोगे ना, तो वो वाली प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक हो जाओगे आप, ठीक है बेटे। ये नहीं है कि जैसे आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो गई है, फिर आप ऐसा कोई फूड खाओ जिससे हमें आयरन मिलता है, तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ मेडिसिन ही इसका ट्रीटमेंट है, नो। बैलेंस डाइट अगर आप खाते रहोगे फिर तो आपको होनी ही नहीं है ये प्रॉब्लम। अगर हो भी गई है तो टेंशन नहीं है, तो आप उन चीज़ों को कंज्यूम करना शुरू कर दो। नेक्स्ट है डिजीजेस कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स आर नोन एज। जो बीमारियां विटामिन की डेफिशिएंसी से होती हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? डाइटरी डिजीजेस, क्रॉनिक डिजीजेस होती, कुछ और होती हैं बेटे, ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट हो जाती हैं, उन डिजीजेस को क्या बोला जाता है? उन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस बोलते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, डेफिशिएंसी से हो रहा है तो डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट देखिए बेटा, डैश हेल्प्स अवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कौन सा ऐसा विटामिन है जो कैल्शियम में हेल्प करता है उसको यूज़ करने में? अगर आप ऐसे ही कैल्शियम लोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए होगा? विटामिन डी। विटामिन डी और कैल्शियम दोनों ही मिलके एक्शन करते हैं, तो कैल्शियम उसके बिना काम नहीं कर पाता है, ठीक है। तो विटामिन डी करता है हेल्प, ठीक है, टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स प्रोवाइड्स डाइटरी फाइबर्स। यहाँ पे फाइबर है बेटा। कौन सी फूड आइटम हमें डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करती हैं? रफेज प्रोवाइड करती हैं, पल्सेस है, होल ग्रेन्स हैं, या फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। बेसिकली सब ही, क्योंकि होल ग्रेन्स हैं ये भी हमें रफेज का एक गुड सोर्स है, पल्सेस भी रफेज का एक गुड सोर्स है, ये सभी मिलके क्या है, हमें डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है बेटा। तो बेटा ये थे आपके MCQ जो इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट थे, और आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनको ज़रूर प्रिपेयर करें। तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं कि आपके लिए ये क्वेश्चन कितने हेल्पफुल हुए हैं। थैंक यू सो मच।